हाथ उठाओ जरा, ऊंचा सा हाथ उठा दो। सबके पास है बेटियां, तो जिन्होंने हाथ उठाया है वो सुनेंगे इस भजन को ध्यान से, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो इस भजन को और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्या तो सच्चे दरबार की, क्योंकि भजन गाना आवश्यक इस वजह से भी है क्योंकि आज जो ये जागरण हो रहा है एक बेटी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। बेटों के जन्मदिन पर दुनिया जागरण कराती है, लेकिन असली तारीफ तो तब है जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी के जन्म उत्सव पे इतना सुंदर जागरण करे। इधर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए संजू राजवंश जी के लिए। आइए सुनेंगे, 4 पंक्तियां बेटा और बेटियों के लिए पढ़ रही हूँ। देखो मेरी बेटों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बेटों की बुराई भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल बेटे बड़े अच्छे होते हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं बेटे। लेकिन कहते जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बेटा नालायक नहीं होता और हर बेटा श्रवण कुमार भी नहीं होता। इसलिए मैं चूंकि एक स्वयं एक बेटी हूँ और बेटी के जन्म उत्सव पे इतना सुंदर की जागरण हो रहा है, इसीलिए ये भजन सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। कह दो साचे दरबार की। अब इको खोलो थोड़ा इसका। श्री राम। कि दुनिया में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवाने बनाती है बेटियां, कि दानों में दान कन्या दान कराती है बेटियां, और माता पिता को मोक्ष दिलाती है लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। पूरी सच्ची दरबार की बात समझ में आई? ताली क्यों नहीं बजाई? पैसे थोड़ी लग रहे हैं बटवाने में, ताली तो बजा ही सको। भजन क्या कह रहा है सुनेगा, कि बेटे का सम्मान करो पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान ना हो। सच्चे दरबार की। लेकिन मैं पूरी रचना बेटियों के लिए सुनाऊंगी, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा पूरी रचना को। कह दो साचे दरबार की। आइए मीठी मीठी ताली बजाकर पूरा भजन सुनेंगे, आशीर्वाद देंगे इस भजन को ध्यान से। आओ भैया।